बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, इन्होंने कैसे ताकतवरों का एक बड़ा जो प्लान था, इस प्लान को फ्लॉप किया है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और आज अदालत से भी इस हवाले से एक बड़ी ख़बर थी, शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश भी किया गया है अदालत में। इसकी भी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन कैसे आरिफ अलवी साहब की जानिब से कप्तान को जो है वो इस मामले से बचाया गया है, बड़ा प्लान फ्लॉप किया गया है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक तो वो आज की व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। अदालती महाज से भी कुछ ख़बरें हैं। इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक अहम मुकदमा था, जिस पर जो फ़ैसला है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। ये क्या फ़ैसला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और फिर इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ही कल वाले मामले के ऊपर एक हंगामी जो एक्शन है वो लिया गया है और अहम शख्सियत को, 22 ग्रेड के अफसर को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्या अहकामात जो है वो जारी किए हैं, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, अदालती महाज से जो कुछ ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर सबसे पहले तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनमें शाह महमूद कुरैशी जो हैं, इनको अदालत में पेश कर दिया गया है। और इस एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत है वो भी अचानक से ही बना दी गई है और तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ही जो एक इजाफ़ी चार्ज है वो दे दिया गया है कि वो इस एक्ट के तहत भी जो मुकदमात हैं वो सुनेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को चूँकि इस हवाले से गिरफ़्तार किया गया और उनको आज पेश किया गया और 4 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो उनका अदालत से लिया गया है। जो पूरी प्रोसीडिंग थी वो इन कैमरा थी। इन कैमरा से मुराद कोई भी जो सहाफ़ी था उसको अलाउ नहीं था कि वो कमरा अदालत में प्रोसीडिंग कवर करे। इसके अलावा जो दीगर लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको भी, और जो वकला होते हैं उनको भी अदालत से बाहर जाने की हिदायत की गई और सिर्फ़ और जो मुतलका लोग थे वही उस प्रोसीडिंग के अंदर मौजूद थे। तो इसलिए प्रोसीडिंग में क्या हुआ वो डिटेल्स तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये है कि 4 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का दिया गया है और हुकाम के हवाले उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर कर दिया गया है। अब नाजरीन, इसमें एक तो अदालत से ये वाली डिटेल थी और दूसरे नंबर पर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसके तहत चूँकि इस फील्ड के अंदर तो ये मौजूद है, बेशक सिग्नेचर नहीं किए गए डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, लेकिन उन्होंने क्या एक नया जो प्लान था वो फ़ेल किया। उसकी डिटेल की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो दरख्वास्त है वो दायर हुई है और इस दरख्वास्त के मुताबिक ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इस एक्ट के ऊपर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है वो दायर हुई है। और इसमें कहा गया है कि सदर मुमलिकत का बयान सामने आया है कि एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, अदालत हतमी फ़ैसले तक एक्ट को मुअत्तल कर दे। ये इसमें जो एक इस्तदा है वो की गई है। इसके अलावा ये भी इसके अंदर वज़ारत दाखिला को और वफाकी हुकूमत को फ़रीक जो है वो बनाया गया है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि सदर के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार से पास नहीं हुआ, इसलिए अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर कानूनी करार देकर अमल दरामद फौरी रोकने का जो हुक्म है वो दे, जबकि अदालत हतमी फ़ैसला आने तक एक्ट को मुअत्तल करे। तो ये एक अहम जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से दायर हो चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक अहम ख़बर ये है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही रिलेटेड एक अहम केस था कि 2013 में असम्बली मयाद पूरी इस्तीफ़ों के मामला था बेसिकली, और ये 2013 में इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से ये मामला था। तो इसको गैर मौसर करार दे दिया गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर उस वक्त ये इस्तीफ़े दिए गए थे 2014 में या 2013 में, तो ज़ाहिर सी बात है अब तो असम्बलियाँ भी नहीं रही और मौक़िफ़ भी यही अपनाया गया कि असम्बलियाँ नहीं हैं और अब तो 2018 वाली भी असम्बली ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए ये मामला गैर मौसर है। तो इसलिए वो जो इस्तीफ़ों वाला मामला था
उसको भी अदालत की जानिब से गैर मौसर करार देते हुए ये एक अहम दरख्वास्त थी, काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ख़ारिज कर दिया गया या इस केस को जो है वो निपटा दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस की समाअत हुई है और इस समाअत के तहत कुछ अहम जो रिमार्क्स हैं वो बेसिकली ये कर्ज़ों से हवाले से ये केस था, लेकिन इसमें रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ मैं आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो कुछ रिमार्क्स हैं वो दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को माशी मसाइल में मत उलझाएं, अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है, ये बेहतर वक्त नहीं कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। आइनी हद से ज़्यादा कर्ज़े लेने से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं और इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है, चीफ़ जस्टिस की सरबराही में बेसिकली ये केस जो है वो सुना गया। बहरहाल ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें यही एक दो रिमार्क्स थे जो मैंने आपके सामने रखने थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इससे जो प्रायोरिटीज़ हैं उसका अब आइडिया हो गया होगा कि जिसमें ये जो रिमार्क्स सामने आए हैं कि आप कर्ज़ों के मामले में हमें ना उलझाएं, और भी बहुत सारे मामलात में हम उलझे हुए हैं और इस दरख्वास्त को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तो ये कुछ अदालती महाज से ख़बरें थी। इसके अलावा एक और ख़बर ये भी है कि नई हल्का बंदियाँ करवाने का जो नोटिफिकेशन है वो भी चैलेंज कर दिया गया है और ये भी लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है और दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फ़रीक बनाया गया है और इसमें इस्तदा की गई है कि अदालत हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन का लादम करार दे, अदालत नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फ़ौरी रोकने का हुक्म दे। तो ये वाली जो दरख्वास्त है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में आ चुकी है। ये ख़बरें आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेज पर जाहिर सी बात है एक हल्का बंदियाँ और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो ट्वीट और उसके बाद आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये दो ही ज़ेर बहस हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अदालती महाज के ऊपर जो इनिशियल लेवल के ऊपर चीज़ों का आगाज़ होना है वो इसी तरह से होना है कि जो दरख्वास्तें हैं वो पहले आनी और फिर उसके बाद दरख्वास्तों को सुना जाना और उनके ऊपर नोटिस जारी होने हैं। तो इनिशियल स्टेप पूरा कर दिया गया इन सारे मामलात के ऊपर। दरख्वास्तें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आ चुकी हैं। फिर इसी तरह से जो एक अदालत कायम हुई है उसके तहत जो पहला फ़ैसला उन्होंने दिया है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर दे दिया गया है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि किस तरह से जो इमरान खान साहब हैं उनको सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या जो कुछ ताकतवरों का प्लान था, जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे भी हुए, तो मामले में से काफ़ी हद तक सदर आरिफ अलवी ने कैसे कप्तान को बचा लिया। देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तब ही कानून बनना था या लागू होना था जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो प्रोसीजर था वो पूरा होना था, सिग्नेचर करके उनको मंजूर करना था। लेकिन इसके ऊपर आरिफ अलवी साहब की जानिब से सिग्नेचर नहीं किए गए और अमले ने 2 नंबरी की या बददियानती की या जो भी हुआ, तहकीकात होंगी, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, बिल वापस नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो जो बिल है वो कानून बन गया और उसका जो गज़ट नोटिफिकेशन था वो भी जारी हो गया। लेकिन अब इस बिल के अंदर जो कानूनी आइनी माहिरीन से भी बातचीत हुई है वो भी ये कहते हैं कि इसके अंदर जो अभाम है वो मौजूद है और कल को इस एक्ट के तहत कोई भी मुकदमात या जो केसेस वगैरह या जो सज़ाएँ वगैरह हैं वो अगर होती हैं तो फिर उसके बाद ये सवाल ज़रूर होगा कि ये जो एक्ट पास किया गया था इसके अंदर अभाम मौजूद है और इसकी बाकायदा तौर पर तशरीह करने की ज़रूरत है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके हवाले से रेफरेंस है, जुडिशल इंक्वायरी और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे बिल्स प्रेसिडेंट के पास आए हैं और प्रेसिडेंट ने बग़ैर सिग्नेचर किए उन तमाम बिल्स को वापस कर दिया और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त पार्लियामेंट है नहीं, तो जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आती उन बिल्स को ऊपर दोबारा बहस और वो बिल्स वापस आएंगे तो फिर ही आगे चलकर जो स्टेप है वो चलाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक अबहाम जो है वो इसमें क्रिएट इस वक्त हो चुका और एक नई बहस इसमें चल चुकी है। इसलिए अगर इमरान खान साहब के इस ख़िलाफ़ इसके तहत मुकदमा होता है, आगे चलता भी है, जिस तरह से अभी इमरान खान के हवाले से वन साइडेड ही आप कह लें कि चीज़ें चल रही हैं, केसेस भी चल रही हैं, सज़ाएँ भी हो रही हैं, ट्रायल भी तेज़ी से चल रहे हैं। अभी ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है जो अदालत एक कायम हुई है ये भी एकदम से ही जो है वो ख़बर सामने आई है, रातों रात ही जो है वो नोटिफिकेशन भी हो गया और सारे मामलात हो गए और शाह महमूद कुरैशी साहब को अगले दिन उसमें पेश भी कर दिया जाता है और उनका रिमांड भी हो जाता है। तो बहरहाल इस सब में ये जो प्रेसिडेंट की जानिब से एक एक्ट किया गया है, जो ट्वीट की गई है, ये एक अबहाम है और उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ज़ाहिर सी बात है उनका ये कहना है कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए और बगैर सिग्नेचर के उन्होंने वापस किया ताकि इसको गैर मौसर बनाया जा सके। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सरबराह मुमलिकत है, तो उनकी बात को ऐसे
नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस इसमें यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई डिसीजन देती भी है तो इसको गैर मुसर किया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का इसमें जो मोटिव था, जो वो चाहते थे वो यही था, लेकिन आगे अमले की वजह से ये मामला जो है वो दरपेश हुआ। तो ये एक चीज़ है जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जा रही है। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से इस मामले के ऊपर एक अहम स्टेप और हंगामी स्टेप भी लिया गया है, और जो उनके सेक्रेटरी थे सदर हाउस के वक़ार अहमद साहब, उनसे उन्होंने इस मामले की जो वजाहत है वो भी मांग लिया और ये पूछा है कि आखिर उनके जो अहकामात थे जो कि उन्होंने उन्हें दिए थे, उनकी आखिर जो तकमील है वो क्यों नहीं हुई। तो इससे एक और चीज़ सामने आई है कि एटलीस्ट एक नाम जो है वो सामने आया कि जो सेक्रेटरी थे वक़ार अहमद साहब, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी और वो इम्प्लीमेंटेशन करवाने में नाकाम हुए। और ना सिर्फ ये कि उनसे वजाहत मांगी गई है, बल्कि उनको ओहदे से हटा भी दिया गया और उनकी खदमात वापस कर दी गई हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को। और प्रेसिडेंट ने हाउस से एक ख़त लिखा गया है PM को कि उमेरा अहमद जो हैं उनको सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाए और वक़ार अहमद साहब की जो खिदमात हैं वो वापस कर दी गई हैं। तो जो लोग कल से ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट की जानिब से अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया कि उन्होंने किसको कहा था कि ये अहकामात हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाए और किसने उनके अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने कोई जो एक्शन है वो क्यों नहीं लिया, उन्होंने 24 घंटे बाद क्यों रिएक्ट किया, तो उसका जो जवाब है वो अब आ चुका है। और वक़ार अहमद साहब हैं सेक्रेटरी, इनसे उन्होंने वजाहत भी मांग ली और इनको ओहदे से भी उन्होंने हटा दिया और वापस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब ये डिवीज़न में ये रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा 24 घंटे बाद रिस्पॉन्स करने वाला मामला ज़राए से ये मालूम हो सका है कि ज़ाहिर सी बात है प्रेसिडेंट अलवी को जब ये पता चला तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर मुशावरत की कि अब इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट किया जाना चाहिए। वकला से मुशावरत की और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो रिएक्ट किया और जो ट्वीट है वो करते हुए उन्होंने तमाम तर जो मामला है वो रिकॉर्ड पर लेकर आए। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन मामलात थे इस हवाले से भी। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी इस वक्त जो ख़बर है वो सामने आ रही है और ये इस वक्त मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। फैज़ान साहब हैं, हम न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, हमारे कोलीग भी उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात का इम्कान है, ग़ालिबन नेक्स्ट वीक में जो है इन दोनों की मुलाकात का इम्कान है। अब ये बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग सा टर्निंग पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से ज़ाहिर सी बात उनकी मुलाकात होगी तो जेल में होगी, तो जेल में वो उनसे मुलाकात क्यों करने जा रहे हैं, क्या अब जो नई एक खिचड़ी है वो पक रही है। तो इसका साफ जवाब है और वो ये है कि जब से इमरान खान साहब जेल में है, इमरान खान साहब को पैगामात भी पहुंचाए जा चुके हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जियो न्यूज़ ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ख़बर लगाई और उससे पहले मैं भी आपके सामने ये ख़बर ब्रेक भी कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को पैगामात पहुँचाए गए हैं जी कि इमरान खान साहब आप बैरून मुल्क चले जाएँ तो क्या होगा, उसी तरह से बीमारी का बहाना या जिस तरह से नवाज़ शरीफ बाहर गए हैं तो आप भी बाहर चले जाएँ, वहाँ पर खामोशी इख्तियार करें और वहाँ पर चुप करके रहें, तो यहाँ पर जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो ऑफ़र है, ये जो डील है, इसको मुस्तरद किया और इमरान खान साहब ने साफ़ इनकार किया। और उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी उनके जो वकला हैं उनके थ्रू मैसेजेस सामने आए कि 1000 साल के लिए भी उनको जेल में क्यों ना रखा जाए, तब भी वो जो है बाहर नहीं जाएंगे और जो उनका मौक़िफ़ है वो उसके ऊपर डटे रहेंगे। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकात है, इस मुलाकात में भी अगर थोड़ा सा देखा जाए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी कोई मैसेज लेकर ही इमरान खान साहब के पास जाएंगे। और पहले भी इमरान खान साहब के दरमियान और ताकतवरों के दरमियान कुछ जो पैगाम रसानी वगैरह होती रही है वो डॉक्टर आरिफ अलवी के थ्रू भी होती रही है। तो अब भी मुमकिना तौर पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इसी तरह का कोई पैगाम लेकर जाएंगे और इमरान खान को मनाने की जो कोशिश है वो करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का शुरू दिन से यही जवाब है और एंड तक अभी तक जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो डटे हुए हैं। यहाँ तक कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दीगर मुकदमात के ज़रिए इमरान खान साहब को अब इस तरह से फंसा भी दिया गया है कि अगर हाई कोर्ट उनको जो तोशा खाना में सज़ा हुई है वो मुअत्तल भी करती है, उनको रिहा भी, ज़मानत भी उनको मिल जाती है, तो फिर भी किसी दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। और जब तक जो असल फ़ैसला साज हैं या जो ताकतवर हल्के हैं वो उनको जेल में रखना चाहते हैं तब तक वो जेल में रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं और इमरान खान साहब का डट जाना भी एक किस्म का उन फ़ैसला साज़ों के ऊपर दबाव भी है
कि अवामी सतह से भी चूँकि जो रिएक्शन है वो आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर भी इस हवाले से काफ़ी दबाव है कि किस तरह से इमरान खान साहब को मनाया जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। इस वाले से मुझे जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।